शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका आपको आज रस पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप ध्यान देंगे। रस, सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि रस किसे कहते हैं। काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी नाटक को देखकर, या हम यूं कहें कि किसी हास्य पद को सुनकर हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। रस का काव्य में बड़ा ही महत्व है। जहां भी हम रहते हैं, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, उसमें किसी न किसी रस की प्राप्ति अवश्य होती है। तो बच्चों, हम ध्यान देंगे रस के अंग। रस के आपके 4 अंग होते हैं, जिसमें अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होता है। अस्थायी भाव की संख्या 9 होती है। इन्हीं के आधार पर रसों की भी संख्या 9 मानी गई है। जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। इनके अस्थायी भाव भी आप देखेंगे। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य यानी हंसना, करुण रस का अस्थायी भाव करुणा यानी दुख, रौद्र रस का अस्थायी भाव आपका होता है क्रोध, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का अस्थायी भाव भय, विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा और अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय और शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। करुण रस का अस्थायी भाव आप दुख भी लिख सकते हैं या करुणा भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो हमारे अस्थायी भाव होते हैं वो 9 होते हैं, उसको हमने बता दिया आपको। विभाव जो हमारे होते हैं वह 2 होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। एक बात बच्चों आप ध्यान देंगे कि जिसको पढ़ करके, जो आलंबन सदैव एक सजीव व्यक्ति होगा। जैसे कि यदि आप मान लीजिए कह रहे हैं कि मणिभुजंग खोई सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुम्हें जगदीश। क्या न्याय किया? तुम्हें जगदीश। तो जैसे अंधी आज बनाकर, जो अंधी यानी कि जो अंधा जो होगा वो कोई व्यक्ति होगा, कोई सजीव प्राणी होगा, तो हमारा आलंबन होगा। और जो दुख, जैसे कि जिसको हम बहुत अच्छे से नहीं मतलब देखते नहीं है, जिसके कारण हमें दुख हुआ, यानी उसका लड़का मारा गया, तो जो हमारे अंदर करुणा हुई वो हमारा क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। तो इसके 2 होते हैं ये विभाव के, उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव आपके 8 होते हैं और संचारी भाव की संख्या 33 होती है, जो कि सदैव बढ़ती घटती रहती है। जैसे कि हम किसी को देखें कभी हम खुश हुए, उसी व्यक्ति को देखे कभी हम थोड़ा कम खुश हुए या हम दुखी हो गए, कोई बातचीत हमारे उनके बीच हुई तो हम फिर हमारे भाव चेंज होते रहे। तो वही हमारा होता है 33। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब ध्यान देंगे हम, चूंकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आपके सिलेबस के अंतर्गत करुण रस और हास्य रस 2 ही रस का वर्णन किया गया, लेकिन फिर भी हम हल्का फुल्का चर्चा हर एक रसों का करना चाहेंगे। ध्यान देंगे, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। जब नायक नायिका एक दूसरे से प्रेम प्रसंग होता है, उसमें जो रति का भाव उत्पन्न होता है उसे हम, जो श्रृंगार उत्पन्न होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक बात और ध्यान देंगे कि श्रृंगार को मतलब कि वात्सल्य में भी कभी श्रृंगार का प्रयोग किया। जैसे कि जो प्रेम यदि पुत्र के प्रति होगा तो वह वात्सल्य रस हो जाता है, और वही श्रृंगार नायक नायिका के प्रति, वही प्रेम नायक नायिका के प्रति होगा तो श्रृंगार रस हो जाएगा। तो जैसे आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि राम की रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, या तो सभी सुधि भूल गई पर टेक रही पर टारत नहीं।
कि राम के रूप को जानकी कंगन की परेशान, कंगन की नग, जो कंगन लगा हुआ है उसका नग है, उसमें देखती हैं और उसमें से अपने सारे सुख को भूल जाती हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि सीता जी का श्री राम के प्रति प्रेम है। दूसरा आपका आता है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है, यानी जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मेरे मन में हास्य उत्पन्न हो जाता है तो हम उसे हास्य रस करते हैं, मतलब कि हम हंसने लगते हैं। जैसे कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारी, गौतम तीय तरसि तुलसी कथा सुनि के मुनि वृंद सुखारे। है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कांत कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक कुंज करुणा कई कानन को बहु धारे। यह उस समय का प्रसंग है जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं और अपने पैरों के चरणों के स्पर्श से जो गौतम ऋषि की नारी होती हैं उनका उद्धार करते हैं, वह एक स्त्री बन जाती हैं। तो यही हास्य यहाँ कहा गया है कि सभी लोग जो लोग साधु संत होते हैं सोचते हैं कि पत्थर को यदि हम लोग छुड़ाएंगे या श्री राम तो सब नारी बन जाएगी, फिर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें बनाने खाने वाली कोई मिल जाएगी। इसके बाद ये आपका आता है करुण रस। करुण रस, करुण रस का अस्थायी भाव करुणा यानी कि दुख होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति किसी चीज को देख करके, या मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के अचानक मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति के मन में जो भाव उत्पन्न हो जाता है वही करुणा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया सा यहाँ संसार बना सिंदूर अंगार, वातहन ललिका या सुकुमार पड़ी है चुना था। इसमें आप देख रहे हैं कि करुण रस का वर्णन होता है। रौद्र रस, रौद्र का रस का मतलब होता है कि क्रोध। जब आपको किसी चीज को सुन करके अत्यधिक क्रोध आ जाए तो हम उसको, जैसे कि आप इसमें इसको भी ले सकते हैं कि रणवीर चौकड़ी भड़बड़ कर चेतक बन गया, इसमें वीर रस का भी समावेश होता है। लेकिन क्रोध रस की आप अभिमन्यु का होता है कि सुकुमार मत जानो मुझे, युद्ध से सदा मुझे प्रस्तुत मानो मुझे, इस प्रकार का। फिर आपका आता है वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। जब हमारी मतलब उत्साह में क्या है कि मेरे अंदर एक अलग तरह की जोश आ जाता है कि हम उस कार्य को करने डालेंगे, उसमें हमारा वीर रस है। जैसे कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, इस प्रकार के आ सकते हैं। भयानक रस, भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। जब हम किसी चीज को देख करके हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाए तो वहाँ हमारा भयानक रस होता है। फिर आपका आता है अद्भुत रस। किसी चीज को देख करके हमारे विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी कि जिस चीज को देख करके हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, जैसे कि हम एकदम उसको देख करके परेशान हो जाए कि क्या मतलब वो, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई मृत्यु शरीर को आप देख रहे हैं और सड़ा हुआ शरीर हो तो आपके मन में क्या होता है, घृणा उत्पन्न हो जा रहा है, मतलब कि एकदम मन हो जा रहा है कि। इसके बाद से आपका आ रहा है अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब हमारा आश्चर्य हो, किसी चीज को देख करके आश्चर्य करते हैं। शांत रस का मतलब निर्वेद, हम शांत हो जाते हैं किसी रस को। तो बच्चों मैंने इसका बहुत डिटेल आपको नहीं बताया, हल्का फुल्का इसके बारे में हमने बताया। अब हम मूल बिंदु पर अपने आएंगे कि हमको कौन सा रस इसमें पढ़ना है। तो मुख्य रूप से हमको इसमें पढ़ना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास्य नामक मनोविकार हास्य रस उत्पन्न करता है। विकृत रूप, आकार, वेश, वाणी इस प्रकार के चिन्ह इसमें दिखाई देते हैं। जैसे कि आप किसी को देखेंगे उसका विकृत शरीर है या उसके विकृत बाल हैं या उसके वस्त्र इधर से उधर है तो उसको देख करके मन में अचानक ही मतलब हमारा मन विरोध करने लगता है, हंसने लगता है, तो हम उसको वहाँ हास्य रस उत्पन्न होता है। जैसे आप देखेंगे, हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को
पाहुने जे आवे हिमाचल के उछाल में, कहे पद्माकर सुकाहू सो कहे पोखा, जोई जहाँ देखे सो हंसी तहाँ राय के। मतलब उस समय का है कि जब शिव जी जाते हैं तो उनको देख करके लोग किस प्रकार से हंसी करते हैं। इस प्रकार से अन्य भी हास्य रस के उदाहरण आपके हो सकते हैं। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली, पुनि 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 सही अकुलाही, देखि दशा हर गण मुस्कानी। इस प्रकार से यहाँ भी आप देखते हैं कि जब माया का विस्तार किया विष्णु जी ने नारद जी के पास, तो वह अपना विवाह स्वयं करना चाहने लगे और जिस कन्या को वह पसंद किए वहाँ उन्होंने अपना मुख हरि के समान माना, हरि का मुख माना, यानी उन्होंने भगवान जी से, विष्णु भगवान जी से उनका मुख मांगा, लेकिन हरि का अर्थ बानर होता है। उन्होंने अपने भक्त का कल्याण करने के लिए उन्हें बानर का रूप दिया और वह जहाँ जाकर के बैठते थे वहाँ सोचते थे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, लेकिन वह जो राजकुमारी थी वो उन्हें नहीं देती थी, भूल करके उस तरफ नहीं देती थी। तो इसमें हास्य रस आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद से अब आपका आता है करुण रस। शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ से करुण रस कहते हैं। मतलब किसी प्रिय व्यक्ति का विक्षोभ हो जाता है तो हमारे मन में करुणा, यानी कि किसी प्रिय व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो अनायास ही हमारे मन में करुण रस आ जाता है। हम अपने आप को करुण रस में ही पाते हैं, यानी हम बहुत ज़्यादा विवल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शोकातुर हो जाते हैं। जैसे इसका आप उदाहरण देख लेंगे, मैंने पहले बताया कि मणि खोए भुजंग सी, जननी फरसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। कि मणि जिस प्रकार से मणि खो जाता है तो भुजंग सी, मतलब कि जैसे कि भुजंग में होता है सर्प, जो सर्प होता है उसका यदि मणि खो जाता है तो बहुत ही बेचैन हो जाता है। उसी प्रकार फरसा पटक रही थी, अपने फन को जमीन पर बार बार वो पटकता है और रोता भी लगता है। उसी प्रकार से अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, कि आप मेरे आंखों के तारे मेरे पुत्र को हमसे छीन लिया, हे प्रभु तो मुझे क्या आपने न्याय दिया। इस बात को सोच सोच करके वह उसका पुत्र मरा हुआ रहता है, वो बहुत ही महिला रोती रहती है। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको रस के बारे में बता दिया। अगले वीडियो में मैं बहुत सारे उदाहरण लेकर के आऊंगी जो हास्य रस और करुण रस का होगा और आपको मैं पढ़ा करके बताऊंगी कि हास्य रस और करुण रस क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।